ओम शांति। थक तो नहीं गए हो सुन सुन के? हाँ, जो थक गए हाथ ऊपर करो। कोई नहीं थके हैं, थोड़े तो थके होगे तुम। बाबा का इतना अथाह ज्ञान है। कहा जाता है देंदा दे लेंदा थक पाए। देने वाला दाता नहीं थकता है, लेने वाले मनुष्य थक जाते। उसके भंडारे इतने भरपूर, परंतु जितना रुचि से वो देता है, इतना रुचि से अगर हम भी लेते हैं, लेना अर्थात अपने जीवन में धारण करना, तो हम भी माला माल बन जाते हैं उससे। अभी मैं आप लोगों को ज्ञान कम सुनाएगी, कहानियाँ ज़्यादा बताएगी, ठीक है ना? तो नींद नहीं आएगी आप लोगों को। साकार बाबा अपना अनुभव बताते थे आज्ञाकारी के ऊपर। बाबा कहते थे कि एक व्यापारी था सिंध हैदराबाद में। बाबा का वो खास फ्रेंड था। उससे पूछते थे तेरे को कितने बच्चे हैं, तो वो कहता था मेरे को 2 बच्चे। और बाबा को मालूम था उसको 5 बच्चे। तो बाबा कहता था तेरे को तो 5 बच्चे हैं, फिर 2 कैसा क्या बोलता है? तो वो कहता था मेरे 2 आज्ञाकारी बच्चे हैं और 3 मेरे बच्चे ऐसे ही, इसीलिए वो बच्चे बच्चे नहीं, क्योंकि वो आज्ञा पर नहीं चलते। तो लौकिक रीति में भी जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं वो माता पिता के दिल के ऊपर चढ़ते हैं। स्टूडेंट भी जो टीचर की आज्ञाओं पर चलते हैं, उनके ऊपर टीचर का भी बड़ा प्यार रहता है। सतगुरु की कृपा भी उसके ऊपर ही रहती है जो सतगुरु के आर्डर पर चलते। तो यहाँ पर हमारे तो सारे रिश्ते एक ही बेहद बाप से है। चाहे बाप, चाहे टीचर का है, चाहे सतगुरु, इन सभी की आशीर्वाद लेने के लिए हमारे को आज्ञाकारी बनने की बहुत आवश्यकता है। और बाबा कहते कि बच्चे भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत धक्के खाए हैं। इस जन्म में आपने कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि पिछले जन्मों में करके आपने अपनी भक्ति पूरी कर दी हो। आप लोगों ने बहुत धक्के खाए, इसीलिए आप थक गए हो। तो बाबा आपको तकलीफ नहीं देना चाहता है, सिर्फ इतना ही कहता है कि सदैव बाबा का आज्ञाकारी, वफादार और फरमाबरदार होके चलो। और बाबा की आज्ञा देखो कितनी सरल। बाबा कठिन आज्ञा नहीं देता है, एकदम सरल आज्ञा देता है। पहली आज्ञा क्या है बताओ आप लोग? बाबा की मुरली में रोज क्या आता है? क्या करो? हाँ, क्या करो? मीठे बच्चे क्या करो? बाप को याद करो। हाँ, तो बाबा हम बच्चों को सबसे पहली आज्ञा यही देता है कि ये जो शरीर रूपी देह है, इसको भूल के मुझ अशरीरी बाप को याद करो। ये जो आज्ञा है बाबा की, खुद को चेक करते जाना साथ साथ में।
बाबा की जो ये पहली पहली आज्ञा है, इस आज्ञा को हम कितना प्रैक्टिकल में लाते हैं और शरीरी बनने का कितना अभ्यास करते हैं। शिव बाबा की प्रवेशता होने के पहले ही, आवाज जरा बड़ी लग रही मेरे को, थोड़ी सी कम कर। शिव बाबा की प्रवेशता होने के पहले ही ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने अपने रथ को तैयार करने के लिए उससे बहुत ही मेहनत कराई। जैसा घोड़े पर सवारी करनी होती है ना, तो उसकी तैयारी की जाती है, साफ सुथरा करेंगे, श्रृंगार करेंगे। तो शिव बाबा को भी ब्रह्मा के रथ में आना था, इसीलिए पहले से उसके लिए बहुत कुछ बाबा ने उसके ऊपर मेहनत किया और बाबा ने खुद के ऊपर मेहनत की। तो आप अगर बाबा की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, बाबा ने आत्माभिमानी बनने के लिए बहुत मेहनत की। बाबा ने कापियां की कापियां भर के लिख दी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। घर के जितने मेंबर थे उतने नाम की कापियां लिखता रहता था सारा। ब्रिजेंद्र दादी अनुभव बताती थी, जब शिव बाबा की प्रवेश तो होनी थी तो बाबा में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, एकदम अंतर्मुख हो गया, शांत हो गया, एकांतवासी हो गया और बैठ के कापियां लिखता था, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, दूसरी कापी उसके नाम से भर देगा। और राधा आत्मा है। जितने घर के मेंबर थे सबके लिए आत्मा 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 आत्मा। बहुत मेहनत की। आप और हम तो कोई ये मेहनत करते नहीं। तो बाबा ने जो इतनी मेहनत किया, उसके कारण बाबा की जो स्थिति थी वो आत्माभिमानी बन गए, क्योंकि बाबा का पहला पहला फरमान, पहली पहली आज्ञा यही रही कि अशरीरी भव। अभी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस भी वही कर सकते हैं जो मर्जीवा बनते हैं। जब तक मर्जीवे जन्म का नशा नहीं रहता है तब तक आप अशरीरी भी नहीं बन सकते। जब तक मर्जीवे जन्म का नशा नहीं रहता है तब तक आप पुराने जन्म को भी नहीं भूल सकते। जब तक मर्जीवे जन्म का नशा नहीं हो चढ़ता है तब तक आप नई दुनिया के नज़ारे भी नहीं देख सकते। क्योंकि बाबा ने आके हम बच्चों का जन्म ही परिवर्तन कर डाला है। हमें एक शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। तो जब जन्म परिवर्तन हो जाता है तो उसमें सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। नाते, रिश्ते, कर्म, संस्कार सब परिवर्तित हो जाते। तो जितना जितना हमें मर्जीवे जन्म का नशा रहता है, उस मर्जीवे जन्म के नशे के कारण हम उसका आनंद भी लेते हैं, बाबा से सर्व प्राप्तियां भी करते हैं। और मर्जीवा जन्म का नशा अर्थात ही बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय। निश्चय के बगैर तो कोई आज्ञाओं पर चल नहीं सकता है। जितना हमें बाबा के ऊपर निश्चय होता है, लौकिक में कभी ऐसा नहीं होता है। कभी किसी को संशय आएगा ये मेरा बाप है या नहीं? लौकिक बाप के लिए कभी आएगा संशय? पर ये जो पारलौकिक बाप है, इसके ऊपर निश्चय करने में कोई कोई टाइम लगा देते। दोनों जन्म इकट्ठे हैं ना, एक एक शूद्र जन्म, एक है ब्राह्मण जन्म। तो जो एक धक से बाबा का बन जाते हैं, जिनको 100% निश्चय हो जाता है,
ये मेरा वही बाबा है कल्प पहले वाला, जिसने मेरे को विश्व की बादशाही दी थी। ये निश्चय होने के बाद बाबा की जो भी आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं को सिर माथे पर लेकर के चल। उसमें कभी भी बाबा की आज्ञाएं अर्थात श्रीमत, बाबा ने हम बच्चों को सवेरे उठने से लेके रात तक सोने तक सब श्रीमत दिया है क्या करना। तो बाबा की श्रीमत उन्हें सदैव याद रहती है कि हमें संकल्प कैसे करने हैं। ये भी बाबा ने बताया है कि आपको जो संकल्प करने हैं वो संकल्प भी शुद्ध करने हैं। आपको सर्व के लिए शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं रखनी हैं। मनसा के लिए भी बाबा ने हम बच्चों को विशेष आज्ञा दी हुई है कि आपको किसी के लिए भी अशुभ भावना नहीं परंतु शुभ भावना रख। शुभ भावना का मतलब यही हो गया कि सर्व का कल्याण हो, सर्व का भला हो। मनसा में कभी भी किसी के लिए वैर, विरोध, घृणा कुछ भी ना आवे। वाणी के लिए बाबा ने हम बच्चों को आज्ञा दिया है, आप अपनी वाणी को मधुर बनाओ। आप अपनी वाणी को इतनी श्रेष्ठ बनाओ जो आपकी वाणी सुन करके उनका जीवन परिवर्तन हो जाए। क्योंकि वाणी के द्वारा हमारी डबल शक्ति जाती है। संकल्प से आत्मा की शक्ति खलास होती है, व्यर्थ संकल्पों से। वाणी के द्वारा आत्मा की ताकत भी जाती है। अगर व्यर्थ बोलते हैं तो पाप तो चढ़ता ही है, पर शक्ति नष्ट होती है और शारीरिक शक्ति भी नष्ट होती है। आप खुद ही देखो, बिगर अर्थ, बिगर मतलब आप आधा घंटा बात करो, ऐसा ही आपको थकावट हो जाएगी, आपका सिर भारी हो जाएगा। तो शरीर भी थकता है और आत्मा भी थकती है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को आज्ञा कौन सी दिया है वाणी के लिए? कम बोलो, धीरे बोलो, आगे मीठा बोलो, उसके बाद क्या करो? मीठा बोलो, सत्य बोलो और मधुर बोलो। बोलना है तो कम बोलना है। कोई कोई बहुत कम बोलता है, कहते हैं बहन जी हम बहुत कम बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हम। सामने वाला 100 बातें बोलता है, तभी हम एक बात कभी करते हैं तो करते हैं, परंतु इतना कम बोलेंगे जो सामने वाला जन्म भर रोता रहेगा। बाबा ने ऐसा कम बोलना नहीं सिखाया, बाबा ने मीठा बोलना सिखाया। हमारे बोल से उसको जीदान मिलना चाहिए, हमारे बोल से उसका उमंग उत्साह बढ़ना चाहिए, ऐसा मीठा बोल। और जितना हो सके उतना कम बोलो, क्योंकि तुम अपनी एनर्जी को सेव करो। हमें शक्तिशाली बनना है, बाप का आज्ञाकारी बन के बाप का नाम बाला करना। तो इसीलिए कम बोलना बाबा ने सिखाया। और जो बोलना है वो सोच के बोलो। कोई कोई कहते हैं कुछ भी बोल देंगे, उनको कहेंगे तुमने ऐसा बोलना नहीं, पता नहीं मेरे मुंह से कैसा निकल गया। पता क्या मुंह किसका है? किसका है मुंह? मेरा मुंह। और उसमें कैसा पता नहीं पड़ा, आप ही निकल गए। ज्ञानी और अज्ञानी में ये बहुत फर्क है। अज्ञानी जो है वो बोल और कर्म बिगर सोचे समझे करते हैं, इसीलिए उनको पश्चाताप होता है। और ज्ञानी जो है वो सोचना, बोलना और करना, ये जो है इसके ऊपर धीरजता से विचार करके पीछे करते हैं, इसीलिए उनको पछताना नहीं पड़ता। तो बाबा ने हम बच्चों को जो कहा है,
कि तुमको अपने बोल की तरफ ध्यान देना है, ये मेरी आज्ञा है। इसीलिए आप देखो बाबा की मुरली में शुरू का ही महावाक्य क्या होता है? क्या होता है? मीठे बच्चे। बाबा को मालूम नहीं हम कितने मीठे? मालूम है? नहीं मालूम है? मालूम है ना। बाबा बोलता है तुम्हारे पास ये इतनी बड़ी बड़ी टीवी रखी है जिसमें तुम दृश्य देखते हैं, हाँ, जिसमें तुम आवाज़ सुनते हैं, पर मेरे पास ऐसी रिफाइंड टीवी है, तुम्हारे संकल्प भी मेरे पास पहुंचते। तो बाबा को ये तो पक्का मालूम है हम कितने मीठे हैं। वो मालूम होते हुए भी हमको कभी ऐसा नहीं कहता है मीठे बच्चे और कड़वे बच्चे, सदैव मीठे बच्चे ही कहता है। मीठा मीठा क्या के मीठा बना देगा, छोड़ेगा नहीं हमको। तो ये जो बाबा के महावाक्य हैं हमको सिखाने के लिए है कि बाबा देखो किसी की भी अपूर्ण स्टेज, किसी की भी कमी को नहीं देखता है, परंतु विशेषता बता करके बच्चों के अंदर वो विशेषता भरता है। तो हमें भी क्या करना है, बाबा ने ये मर्यादा खींच के दिया है कि हमारे को सत्य बोलना है, पर कैसा बोलना है? सभ्यता से सत्य बोलना है। सत्य बोलो बोला ना, कोई सत्य बोलते हैं, कहते हैं हमने सत्य बोला तो इसको गुस्सा लग गया। अरे सत्य कड़वा होता है। सत्य कड़वा नहीं होता है, सत्य बताने का तरीका होता है। सत्य अगर सभ्यता से बोलेंगे तो सामने वाला जरूर मानेगा। आज देखो किसी को एक आंख है समझो, उसको आप बोलेगे तू काना है तो सुनेगा तुम्हारा? झगड़ा करेगा। या लंगड़ा है, एक ही टांग है, आप सीधा उसको लंगड़ा बोलो तो उसको क्या लगेगा? अपमान लगेगा। परंतु आप अगर उसको बोलो भाई शायद आपको तकलीफ है ना टांग की, कहेगा हाँ बहन जी जन्म से ही ऐसा है, मेरे को ना एक आंख से तो दिखता ही नहीं है, मेरी एक टांग तो काम ही नहीं करती, खुद ही मानेगा वो। तो इसीलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को सिखाते थे कि आप जूता मारो पर मखमल का जूता मारो। समझा? आज मखमल का जूता लगेगा तो कैसा लगता है? मुलायम लगता है ना। आप सीधा लोहे का जूता किसी को मारो, चमड़े का मारो तो बेचारे को मार लग जाएगी। सांप भी मरे और लाठी भी नहीं टूटे। युक्तियां सिखाई है बाबा ने हर बात की। तो बाबा ने जो हमें आज्ञाएं दी हुई है, चाहे संकल्पों के लिए, चाहे वाणी के लिए, चाहे कर्मों के लिए, तो संकल्पों में हमेशा हमारा पॉजिटिव संकल्प रहे, सर्व के कल्याण के संकल्प रहे, विश्व कल्याण के संकल्प रहे। वाणी में हमेशा क्या हो? औरों को उमंग उत्साह देने वाली वाणी हो, औरों को सुख देने वाली वाणी। दो प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो लोग होते हैं जब उनसे कोई भी मिलता है तो उनको बड़ी खुशी होती, और दूसरे वो लोग होते हैं जब वो जाते हैं तभी लोग खुश होते। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी आप अपने को देखो, आप कौन से प्रकार के हो? कोई मिलने के बाद आपसे खुश होता है, या आप जब भी जाते हो तभी खुश होता है कि अच्छा हो गया चला गया? तो इसीलिए हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए, सुखदायी कर्म होने चाहिए। बाबा ने कहा सर्व को सुख दो, सुख दो, सुख लो। ये आज्ञा है बाबा की, है ना आज्ञा? सुख देना भी है, सुख लेना भी है। आप ध्यान रखते हैं ना, ऐसा कुछ भी बोलना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है जो सामने वाले को दुख हो। ऐसा ध्यान जिसको रहता है हाथ ऊपर करो, रहता है ना ध्यान? अच्छा, ये ध्यान रहा आपको। आधा से लोगों ने अपने ध्यान में रखा, दुख लियो नहीं। वो उसका ध्यान कौन कौन रखता है? बहुत थोड़े कम। हम क्या करते हैं? दुख देवे नहीं, हम ये ध्यान रखते हैं। परंतु अगर कोई दुख देता है तो क्या करते हैं? उसको जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। इसने मेरे को ऐसा बोला, इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो क्या हो गया? मेरे को दुख हो गया। तो बाबा कहता है तुमको पूरा स्लोगन प्रैक्टिकल में लाना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है।
आज देखो ये छोटा सा रुमाल है, अगर मैं आपको ये रुमाल जबरदस्ती दे तो आप अगर नहीं ले तो मैं जबरदस्ती दे सकती हूँ? नहीं दे सकती हूँ। तो एक छोटा रुमाल अगर हम किसी को जबरदस्ती नहीं दे सकते हैं तो क्या दुख मेरे को कोई जबरदस्ती दे सकते? वो भले कुछ भी बोलता रहे, परंतु मुझे क्या करना है? एक बड़ा अच्छा मिसाल बताते। एक बोला बहुत अच्छा भाषण करता, उसका बहुत नाम वाला था, जेलसी तो बहुत है सब जगह पर। एक दूसरा भी प्रवचन करने वाला था, उसको उसके लिए बड़ी जेलसी होती थी। वो भी लेक्चर मारता था, उसको बड़ी जेलसी होती थी। इसकी सभा में बहुत लोग आते थे। वो व्यक्ति दूसरा जो उससे जेलसी करता था ना, वो खास देखने को आता था यहाँ कितने लोग सुनने को आए, क्योंकि उसके पास खास लोग नहीं आते। तो एक दिन ऐसा ही उसका कार्यक्रम था, वहां जाके वो पहुंच गए। बहुत लोग बैठे हुए थे, हजारों में लोग बैठे हुए थे, अंदर में जल रहा था। ये तो लोग तो खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे उसका सुन सुन के, और ये तो जल रहा था अंदर में कि ये क्या कर रहा है। उसका लेक्चर एकदम रंग में आया हुआ था, बहुत ये करके बोल रहा था। इतने में क्या हुआ, अचानक ही अचानक सभा में से उसकी तरफ एक शूज, एक बूट उसके तरफ स्टेज पर किसी ने फेंका, और वो बहुत होशियार आदमी था, उसने वो बूट कैच कर लिया। कैच कर उसने अपने मुंह को लगने नहीं दिया, उसने कैच कर लिया और बूट को उठा करके आगे पीछे देखा और पैर में पहना। अरे बोला ये तो परफेक्ट है एकदम, बहुत माप तो बहुत अच्छा दिया है। बोला कहा एक ही दिया है, जरा दूसरा भी दो तो मैं पहन लूं। तो लोगों ने तो बहुत तालियां बजाई। फिर उसने कहा देखो एक बात करो, चाहिए तो वो बूट दूसरा दे दो, नहीं तो ये बूट ले लो, तो आपको तो कम से कम पहनने के काम में आएगा। आप पहनो नहीं तो मैं पहनूं, नहीं तो आप भी नहीं पहन सकेंगे और मैं भी नहीं पहन सकूं। सबको तो मालूम था ये कौन काम करता है। लोग उसको पकड़ने को जा रहे थे, इसने कहा कुछ नहीं करो, चुप करके बैठो। जब ही उसकी सभा पूरी हो गई, सब चले गए, वो बेचारा आया, उसके चरणों में गिर के रोने लगा, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, ये हो गई वो हो गई। तो देखो उसने उसको बूट मारा, परंतु इसने उसको क्या दिया। तो बाबा इसीलिए कहते हैं अगर सामने वाला समझो तुम्हारे को दुख देता है, तुम्हारा काम क्या है, तुम भी दुख दो, नहीं तुम उसको सुख दो। ये जो आयु होती है ना, इसमें जरा जोश होता है छोटी आयु में। उस समय समझते इसने मेरे को एक बोला ना, मैं इसको जब तक 2 नहीं बोलेगी, 4 नहीं बोलेगी, तब तक मेरे को शांति नहीं आएगी, अंदर ही अंदर चलता रहेगा। मेरे को बोला कैसा इसने, हाँ? परंतु उसने गलती किया, इसीलिए मुझे गलती नहीं करनी चाहिए। ये ज्ञान हमको बाबा ने दिया, उसके लिए युक्तियां बताई, उसके लिए हमें शक्ति भी दिया। बाबा के लिए देखो कितना उल्टा सुल्टा लिखते थे पेपरों में, इधर उधर। शुरू में जब अपनी कलकत्ते की सेवाएं चालू हुई तो पेपरों में एक विक्रमादित्य पेपर वाला था, और रोज बाबा के, साकार बाबा के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा लिख देता था। पेपर में लिखता था, लोग पढ़ते थे। तो निर्मल शांता दादी थी अपनी, और सब दूसरे भाई बहन थे, उनको बड़ा ये लगा कि ये रोज बिगर मतलब बाबा के लिए क्या क्या लिख रहा है। तो उन्होंने बाबा को लिख करके भेजा, पूछा बाबा ये पेपर वाला ऐसा ऐसा पेपर में लिखता है हमेशा, तो हम इसके ऊपर केस करें, तो इसको सिखावे कुछ। तो बाबा ने रिटर्न में देखो क्या क्या लिखा उन्होंने। बाबा ने कहा बच्चे, बाप कभी भी बच्चों के ऊपर केस नहीं करते। बच्चे नालायक हो सकते, बाप थोड़े नालायक होता है। तो बाप कभी भी बच्चों के ऊपर केस नहीं कर सकता है। आप उसको लिख करके भेजो कि आप रोज इतनी जो बातें लिखते हैं, आप हमारे परम मित्र हैं। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो बने।
तो आप हमारी निंदा करके हमारे मित्र बन रहे हैं। उसको लिख के भेजा, दूसरे दिन से उसने उल्टा लिखना बंद कर डाल। देखो कैसी अच्छी युक्ति बाबा ने बताई। तो बाबा ने हम बच्चों को ये सिखाया कि सामने वाला क्या करता है वो तुम्हें नहीं करना है। तो बाबा की आज्ञाओं पर अगर हम चलते हैं तो जरूर क्या बाबा की हमें आशीर्वाद मिलती। बाबा की जो भी आज्ञा है, अमृत वेले उठने की आज्ञा है, खान पान की आज्ञा, श्रीमत जो भी है, उन सब आज्ञाओं को पालन करके चलते हैं तो ऐसे आज्ञाकारी बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़ते हैं। और जो बाप दादा के दिल पर चढ़ेंगे वही ताऊजी तख्त पर चढ़ेंगे। तो हमें ये पहले पक्का निश्चय चाहिए कि ये कौन हमको आज्ञा दे रहा है। जब बाबा को पहचान लिया फिर कोई बात ही नहीं है। एक मिसाल बताती आप, क्या वो निर्मल शांता दादी थी अपनी, उसको बहुत दमा था। और यहाँ जब ये आए ना तभी बहुत लोग बीमार हो गए, कराची से इधर आबू में आए तभी। और यहाँ अभी आप लोग देखते हैं ना, यहाँ अभी गर्मी लगती है। जब शुरू में आए तभी तो इतनी ठंडी होती थी क्योंकि लोग नहीं थे ना, और ऊपर माउंट में रहते थे। माउंट में बहुत ठंडी होती थी, बर्फ जमता था हमेशा ठंडी के दिनों में। बरसात भी पड़ती रहती थी। आप ऐसे पहाड़ी चढ़ेंगे ना तो दोनों तरफ ऐसे गुलाब, सदा गुलाब के पेड़ आपे ही निकले हुए हैं। जूही के, जाई और जूही के इतनी अच्छी खुशबू आती थी। गाड़ी जैसी चलती थी वैसी बहुत अच्छी खुशबू आती। बड़ा अच्छा परिसर था सारा। तो उस समय काफी लोग बीमार हो गए यहाँ की हवा से। तो जिनको दमा था उनके लिए तो ठंडी तो एक बहुत तकलीफ की बात है। तो क्या हुआ, निर्मल शांता दादी को बहुत दमा था, उसको बहुत दमा था। और अलमाइटी बाबा ने संदेश भेजा संदेशी के द्वारा कि इसको सवेरे बर्फ के पानी से स्नान कराओ। इतनी ठंडी में बाहर बर्फ जम रही है और इसको बर्फ के पानी से स्नान कराओ। सबको ऐसा लगा बर्फ के पानी से स्नान कराएंगे ये तो मर जाएगी इतनी ठंडी में, दमा वाली, इतना दमा उसका। तो निर्मल शांता दादी को संदेशी ने बताया, बाबा ने ऐसा ऐसा कहा। बाबा ने इसको, साकार बाबा ने बुलाया कि ऐसा ऐसा बाबा ने संदेश भेजा, क्या करे बच्ची। उसने कहा मैं स्नान करेगी, आप तैयारी करो भले। बाबा ने बोला है ना, मैं करेगी स्नान। बाबा को भी ऐसा लगा ये क्या बोलती है, तू सोच ले थोड़ा, तू विचार कर। बाबा को नहीं तो संदेश भेजे। बोला नहीं, बाबा की आज्ञा है तो मैं जरूर करूं। फिर क्या हुआ, उसके लिए नहीं इतनी बड़ी ये आती है, क्या बोलते हैं आप उसको, पत्थर आता है ना, बर्फ का पत्थर। बर्फ नहीं इतनी बढ़िया सी उसकी ये आती है, जैसे फर्शी जैसा इतना, वो मंगाया सवेरे, रात को मतलब सवेरे मंगा के अंदर बाथरूम में बाल्टी के ऊपर वो रखा। और कौन स्नान करावे बहन, उसका नाम भी आया था। वो सारा पानी, वो ठंडा पानी उस बाल्टी में आएगा और उससे उसको स्नान करा। तो हो गया, दूसरा दिन हो गया, ये स्नान करने को गई, बाथरूम में गई और सारी तैयारी हुई, स्नान करने की तैयारी हुई। इतने में वापस बाबा का संदेश आया कि उनको बोलना पानी नहीं डालना इसके ऊपर। बाबा ने ये परीक्षा लिया, समझा, बाबा ने ये परीक्षा लिया और बच्ची 100% पास हो गई। बाबा थोड़े ही बोलेगा तुम ये बच्ची मर जाओगे, ऐसा थोड़े ही बोलेंगे। मतलब ये है आज्ञाकारी बच्चा, इसको आज्ञाकारी कहेंगे। शुरू में यज्ञ में बाबा ने एक ऐलान निकाला। बाबा ने बच्चों को बहुत बहुत स्नेह से, बड़े प्यार से संभाला। क्या तो पकवान खिलाते थे बाबा बच्चों को। ब्रिजेंद्र दादी हम लोगों को बताती थी, बाबा ने भंडारी को बोला हुआ था, और रोज दो, उस समय कोई ये तेल वेल नहीं होते थे, सच्चा घी चलता था।
यहाँ पर जब ये तेल चालू किया ना तो बाबा इसको घासलेट बोलता था, ये घासलेट है। तो बाबा का बोला हुआ था भंडारी को 2 डब्बा रोज खोलना, 1 डब्बे में सारी टोली बनाना, 1 डब्बा खाने में खलास कर, रोज 2 डब्बा। मतलब इतना संभालता था बाबा बच्चों को, सब ड्राई फ्रूट ये वो सब, तबीयत ठीक रहे बच्चों। फिर अचानक बाबा ने, ऑलमाइटी बाबा ने संदेश भेजा कि 15 दिन के लिए, इधर आने के बाद 15 दिन के लिए सिर्फ ढोडा, ये क्या मकई का ढोडा और छाछ ठंडी के दिनों में, और कुछ भी नहीं, 2 ही चीजें, ढोडा और छाछ। बाबा ने कहा भी, और दवाई किसी को भी नहीं लेनी, कितने भी कोई बीमार होवे दवाई नहीं। कितनों को बुखार आया हुआ था, कितनों को दमा था, किसी को ब्लड प्रेशर, पता नहीं क्या क्या बीमारियां। बोला 15 दिन के लिए ना दवाई लेनी है, ना 15 दिन के लिए दूसरा कुछ खाना, सवेरे से रात तक यही खाने का, तीनों टाइम, नाश्ता भी है, भोजन भी है, रात भी है। तो जब संदेशा आया तो बाबा ने कहा, बाबा साकार के द्वारा नहीं कहलाता, संदेशी के द्वारा कहलाता था ऐसी बात। फिर बाबा ने सभी से पूछा, बच्चों से, कि बाबा का ये संदेशा उसने सुनाया। बाबा ने कहा कौन कौन करेगा ये बताओ। सभी ने हाथ ऊपर किया, हम करेंगे। बाबा ने कहा तुम लोग ऐसा नहीं करो, जिनकी तबीयत खराब है वो दवाई नहीं लेंगे तो चलेगा क्या? हाँ, इसीलिए आप लोग बाबा को अर्जी डालो, उसके लिए दवाई लेने की छूट देवे, या आप छाछ पिएगे। अभी इतना दमा होगा, जुकाम होगा, वो छाछ कैसा पिएगी बुखार में? तो नहीं बोला हम, चलेगा हमारे। सभी ने चालू किया दूसरे दिन से, और कुछ बनता ही नहीं था ना, ढोडा और छाछ, ढोडा और छाछ। अरे सब इतने तंदुरुस्त हो गए, सबकी बीमारी भाग गई। किसी ने कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, कुछ सभी खेलने लगे, नाचने लगे, कुछ भी नहीं हुआ। तो आज्ञाकारी बनने से बाप की, भगवान की देखो कितनी बड़ी आशीर्वाद। बाबा कोई बच्चों को तकलीफ देने के लिए नहीं किया, परंतु बच्चों को कितना निश्चय है कि ये आज्ञा किसकी है। तो जब ये बुद्धि में रहता है कि हमारे को भगवान आज्ञा देता है, वैसे भी लोग कहते हैं कि सतगुरु की आज्ञा ये सिर माथे के ऊपर, वो सिर्फ बोलते हैं पर सिर माथे के ऊपर लेते नहीं हैं। पर यहाँ तो हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं ना कि बाबा की जो आज्ञा है वो हमारे को ये भवसागर पार कराने वाली आज्ञा। बाबा की आज्ञा हमको नरक से स्वर्ग में ले जाने वाली आज्ञा है, तो बाबा की आज्ञाओं पर हम कैसे नहीं चलेंगे? इसीलिए देखो साकार बाबा हमेशा ये बात पक्का कराते थे, धरत पड़िए धर्म न छोड़ी। मरना भी पड़े, धरत पड़िए माना मरना भी पड़े, धरनी पर गिरना पड़े, मरना पड़े, पर अपना धर्म माना धारणाएं हमको कभी भी छोड़ने की नहीं। जो बाबा ने मेरे को लकीर खींच के दिया है ईश्वरीय मर्यादाओं की, उस मर्यादा के बाहर मुझे कभी भी जाना नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में किसी में भी हमको मर्यादा छोड़ के नहीं जाना। जो बाबा को अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है। हमें कभी भी मनमत या परमत उसमें मिक्स नहीं करनी है। श्रीमत के ऊपर हमको सदैव चलते रहना है। तो जब हम श्रीमत को सामने रखते हैं, क्योंकि एक ही ये श्रीमत है जो श्रेष्ठ बनाती है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाते, तो बाबा की श्रीमत में हमारे को कभी भी मनमत मिक्स नहीं करनी। कभी भी उसके लिए हमको सोच भी नहीं चलना चाहिए। कभी कोई मम्मा से एक बारी किसी ने पूछा, मम्मा बाबा ने ये फलानी बात ऐसे ऐसे समझाई, आपका क्या विचार है इसमें? मम्मा ने कहा मेरा विचार, जब बाबा ने समझाया तो मेरा क्या विचार हो सकता है? जो बाबा का विचार वही मेरा विचार। हम लोग कभी अपनी होशियारी मारते हैं ना, बिगर अक्कल की होशियारी, अरे बाबा ने ऐसा कहा पर ऐसा नहीं, ऐसा होगा नहीं। मम्मा बोला जो बाबा का विचार वो मेरा विचार। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों के कल्याण के लिए
हमारे को आगे बढ़ाने के लिए सारी श्रीमत दी हुई है, सब आज्ञाएं दी हुई है। बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बन के, फरमानबरदार बच्चा बन के बाबा की दुआएं लेते रहो, आशीर्वाद लेते रहो और सदैव जीते रहो। ओम शांति।